बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से एक न्यूज आती हुई दिख रही है। अभी तक इस न्यूज को किसी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस ने लाइक ईटी या फिर मनी कंट्रोल इन सब ने इसको कवर नहीं किया है। लेकिन अब पता नहीं कितना इसमें सच है या कितना क्या है, क्यों नहीं बड़े हाउस इसको कवर कर रहे हैं। हो सकता है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक आ जाए मनी कंट्रोल वगैरह के आर्टिकल्स। तो यहाँ पे जो संदीप टंडन जी है, क्वांट म्यूचुअल फंड के हेड, और साथ में एक एचएनआई इन्वेस्टर है सोमन परचूरी जी, इन दोनों ने ही सेबी के साथ सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन डाला है। अब सेटलमेंट एप्लीकेशन में क्या होता है कि मान लो सेबी का मेरे ऊपर पर्सनली मेरे ऊपर कोई किसी चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो चल रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सेबी को कहता हूं, एप्लीकेशन देने सेटलमेंट एप्लीकेशन का यही मतलब है कि मैं सेबी को कहता हूं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर कर रहे हो, मैं ना इस चीज को डिनाई करता हूं कि मैंने ऐसे किया है, और ना मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने ऐसा किया है। ना तो मैं मना कर रहा हूं, ना तो मैं मान रहा हूं कि मैंने गलती की है। ठीक है। और आप जो भी पेनल्टी लगाओगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं, और आप इस इन्वेस्टिगेशन को पेनल्टी लेके बंद कर दीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ आप खुद सोचना। मेरे ऊपर कोई इल्जाम को लेकर सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मैं सेबी को ऑफर कर रहा हूं कि आपको जितनी पेनल्टी लेनी है आप मुझसे ले लीजिए, एक्स नंबर मैं कहूंगा कि हाँ इतनी पेनल्टी आप ले लीजिए मुझसे, और इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दीजिए। जो इल्जाम मेरे पे लगाया गया है ना तो मैं उससे इनकार कर रहा हूं, ना तो मैं उसको मान रहा हूं। संदीप टंडन जी जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के हेड है, और सुमना परचूर जो कि एक एचएनआई है, इन दोनों ने ही इस तरीके की एप्लीकेशन डाली है सेटलमेंट के लिए। इन दोनों पे ही फ्रंट रनिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और वही जो जून या जुलाई के महीने में जो सेबी ने सर्च सीजर ऑपरेशन किया था, यहाँ पे समझने की चीज क्या है कि कोर्ट का ऑर्डर, बहुत सारे इस आर्टिकल के अंदर में बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। सबसे पहला तो ये क्लियर किया गया इस आर्टिकल में कि सेबी ने जो सर्च सीजर ऑपरेशन किया था वो कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद किया था, और ये नॉर्मल सी उस टाइम पे भी ये बातें हुई थी कि बिना कोर्ट के डिसीजन के वहां पे सीजर वगैरह नहीं हो सकता है, छापे मारे जा सकते हैं लेकिन सीजर वगैरह नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे लेकिन ये क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लेकर इन्होंने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया था। कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है सर्च सीजर का तो कुछ ने तो सेबी ने वहां पे प्रूफ प्रेजेंट किया होगा। तो पहली चीज तो ये निकल के आ जाती है। सेकंड चीज निकल के आती है कि ये बहुत बड़े लेवल पे घोटाला इसलिए चल रहा था कि जो सेबी है उसने एसबीआई के पास एप्लीकेशन डाली थी कि ये भी चीज उस टाइम पे निकल के नहीं आई थी बात, लेकिन अभी निकल के बात सामने आई है कि सेबी ने एप्लीकेशन दी थी एसबीआई को कि ये जो सुमन परचूरी जी है, जो एचएनआई जिनका नाम संदीप टंडन जी के साथ आ रहा है, इनका जो एसबीआई के साथ अकाउंट है, इस केस को लेकर उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसकी डिटेल्स चाहिए सेबी को। तो जब सेबी रेड मारने गई थी तो सुमना परचूरी जी के यहाँ पे जो एप्लीकेशन सेबी ने दिया था एसबीआई को, उस एप्लीकेशन की कॉपी वहां पे मौजूद थी। मतलब एसबीआई के साथ भी मिली भगत चल रही थी। एसबीआई हेड के साथ नहीं होगी, लेकिन जिस ब्रांच या जहां पे भी कुछ ना कुछ सेटिंग था जिसके कारण कि एसबीआई के अंदर की भी जो न्यूज थी वो बाहर निकल रही थी। इसके साथ साथ ही सेबी के तरफ से ये भी जानकारी मिली, अभी ये न्यूज आर्टिकल में ये आया है कि जब ये सर्च ऑपरेशन हुआ था उसके एक दिन पहले, एक दो दिन पहले ही ये न्यूज उन लोगों तक पहुंचा दी गई थी कि सेबी रेड करने वाली है। मतलब सेबी के अंदर से भी न्यूज लीक हुई, एसबीआई के पास से भी न्यूज लीक हुई, तो हर जगह सेटिंग बिठा के रखा गया था। तो ये जो मैटर है, मतलब यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व है वो हर तरफ से लोग इन्वॉल्व है, तो आप किसको ही क्या कह सकते हो। क्लियर है। अभी जो ये आर्टिकल पूरा पढ़ के यही समझ में आता है कि यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड की भी फ्रंट रनिंग में हिस्सेदारी है। किसी ने कुछ माना नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है वो समझ के आ रहा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी है, एसबीआई से भी सारे लोग यहाँ पे मिले हुए थे सब जगह पे, या तो इन्होंने पैसा खिलाया या जैसे भी किया है। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूं, जैसे एक्सिस में भी हुआ है फ्रंट रनिंग, एलआईसी में हुआ है, एचडीएफसी में हुआ है,
इन सब जगह पे होता है तो क्या होता है कि फंड हाउस के अंदर में कोई फंड मैनेजर है या कोई एम्प्लॉय है, वो फ्रंट रनिंग करता है। क्लियर है? यही देखा गया है कि जो एम्प्लॉय है वो खुद करता है या अपने किसी रिलेटिव के साथ करवाता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो हेड है संदीप टंडन जी, वही सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो जो सिनारियो यहाँ पे समझ में आता है वो ये आता है कि संदीप टंडन जी का ही खुद का कोई सेटिंग ये सोमना प्रचुरी जी जो है उनके साथ हो सकता है क्या? तभी तो जो हेड है म्यूचुअल फंड हाउस के वो सेटलमेंट के लिए प्रोसेस डाल रहे हैं। तो हो ये रहा होगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड जब भी किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही होगी या एग्जिट करने जा रही होगी, तो संदीप टंडन जी उसकी जो खबर है वो खुद से ये जो एचएनआई इन्वेस्टर है सुमना पचूरी, इसके पास पहुंचा देते हैं और क्वांट म्यूचुअल फंड के बाइंग या सेलिंग करने से पहले वो उस स्टॉक के अंदर में बाइंग या सेलिंग करके पैसा बना लेती थी। टोटल जो आर्टिकल के अंदर में नंबर डाला गया है वो 70 to 80 करोड़ का नंबर डाला गया है कि सोमना पचूरी जी ने फ्रंट रनिंग करके 70-80 करोड़ रुपीस यहाँ पे कमाए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रही थी और इतने महीनों बाद एक अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अभी भी सेबी के तरफ से कि क्या सेटलमेंट ऑफर है, कितना रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी या पेनल्टी के अलावा और भी कोई किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाया जाएगा, कुछ भी अभी सेबी की तरफ से सामने नहीं आया है। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आ जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के जो हेड है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं फ्रंट रनिंग के मामले में। अगर ये न्यूज सही है तो यहाँ पे ये तो एकदम मतलब ठीक है, ऑफिशियली प्रूवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड एंड सोमना पचूरी दोनों मिलके कर रहे थे फ्रंट रनिंग। अब क्या मैं एग्जिट करके इस म्यूचुअल फंड से हट जाऊंगा? देखिए, मैं अभी प्रेजेंट सिनारियो में बिल्कुल भी यहां से एग्जिट करके नहीं हटूंगा और ना मैं किसी को कहूंगा कि पैनिक सेलिंग करना चाहिए इस न्यूज को लेकर, चाहे आप क्वांट के किसी फंड के अंदर इन्वेस्टेड हो। हाँ, आपका मतलब अब जवाब दे चुका है कि नहीं, हिम्मत नहीं है अब क्वांट के अंदर इन्वेस्टेड रहने की, रिटर्न्स नहीं बन रहे, वो अलग चीज है। मेरा रीजन ये है अभी इसके अंदर इन्वेस्टेड रहने का कि पहले क्या था, क्वांट एक वन मैन शो था, लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांट वन मैन शो नहीं है। क्वांट ने काफी सारी हायरिंग की है, काफी सारे पोजीशंस पे हायरिंग की है। क्लियर? तो यहाँ पे अब जो है ऐसा नहीं कि संदीप टंडन जी यहाँ पे फ्रंट रनिंग करते फिरेंगे। क्लियर है? और दूसरा ये नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने कोई इसके अंदर में स्कीम्स के अंदर में कोई स्कैम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्वांट म्यूचुअल फंड जो ट्रेड ले रही है वो ट्रेड की जानकारी किसी और को दी गई और उस ट्रेड का फायदा किसी और ने उठा के पैसा बनाया। क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में कोई स्कैम नहीं हुआ है, इसके अंदर में कोई दिक्कत क्वांट म्यूचुअल फंड ने खुद फ्रंट रनिंग नहीं की है। क्लियर है? कोई किसी और को यहाँ पे जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड मान लो मुझे ही बता देती तो मैं उसका फायदा उठा लेता। क्वांट म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं कर रही है। और प्लस अगर हम रिटर्न्स की भी बात करते हैं तो अभी क्या है, पूरा मार्केट ही खराब चल रहा है। तो मुझे ऐसी अभी भी उम्मीद है कि जब मार्केट सिचुएशन सुधरेगी तो वहां पे थोड़ा सा क्वांट का ज्यादा समझ में आएगा कि आगे ये क्या कर रही है या क्या करने जा रही है। अभी के लिए क्योंकि पूरा मार्केट ही खराब है, इसलिए बहुत ज्यादा फंड हाउस के बारे में, यहाँ पे स्कीम्स वगैरह के बारे में समझ में भी नहीं आ रहा कि जब हायरिंग हुई है, क्योंकि हायरिंग हुई उसके बाद से तो पूरा माहौल ही खराब चल रहा है। हायरिंग हुई उसके बाद से सिचुएशन क्या रहने वाली है। और आई थिंक अप्रैल महीने से नया CIO CEO भी यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके बाद की भी सिचुएशन समझ में आएगी। तो इसलिए ये सारे सिचुएशन क्योंकि चल रहे हैं और क्वांट म्यूचुअल फंड एकदम डेड जैसे सिचुएशन में अभी नहीं है, इस कारण से एग्जिट करना मुझे लगता है एक यहाँ पे बेहतर ऑप्शन नहीं है। बट जानकारी कुछ अगर आती है तो अपडेटेड रहना हमारा काम जरूर है। हाँ जरूर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम बने ही रहना चाहिए, इसके अंदर एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी खुद से सेटलमेंट का ऑफर डाला है। तो अगर किसी को नहीं भरोसा है अब इस फंड हाउस के ऊपर, कोई एग्जिट करना चाहता है, हटना चाहता है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ठीक है, आप हटना चाहते हो तो हट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली अभी भी इन्वेस्टेड हूं,
क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें होती रहती है और बाउंस बैक कर जाएगी क्वांट, इससे ऐसी मेरी उम्मीद है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ इन्वेस्टेड। आगे आप लोग जैसा चाहो अपना कॉल ले सकते हो, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ने खुद से सेटलमेंट ऑफर दे के ये थोड़ा सा मेरा मूड भी यहाँ पे खराब किया है। बट फिर भी मैं वही कहूंगा कि ये सारी चीजें सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो और जो रिटर्न्स बने हैं इन सारी चीजों के होने के बाद भी ही बने हैं। तो दो ये मेजर फंड रनिंग का केस आया है पिछले, समझ सकते हो 2024 के अंदर में, एक केतन पारेख वाला और एक क्वांट म्यूचुअल फंड वाला। आप लोग राय अपनी देना कि कितने लोग आप में से एग्जिट कर रहे हो क्वांट को, या कितने लोग बने हुए हो। मैं कहूंगा एक बार कम से कम थोड़ा सा सेबी का जवाब आ जाने दो, क्या सेबी कहती है या क्या न्यूज वगैरह आती है, उसके बाद अपना डिसीजन ले लेना जो लेना हो। मैं प्रेजेंटली रहूंगा इन्वेस्टेड, मैं अभी एग्जिट नहीं कर रहा हूँ यहाँ।